साधना, बहुत सुंदर साधना कराते हैं और इनके टीम का भाग पिछले हफ्ते से लक्ष्मी पांडे जी भी बनी, तो और सुंदर साधना में 4 चांद लग गए। बहुत बढ़िया। प्राणायाम का अभ्यास बहुत सुंदर कराया आज, अच्छे से विस्तार पूर्वक महाबंध के बारे में भी बताया कि लाभ है उसके, आप उसका अभ्यास करते रहें। हरिओम सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। रवि जी बता रहे थे आज हमारे साथ आदरणीय नीलम जी भी जुड़ी हुई हैं, तो पहले तो उनका परिचय कराइए और फिर उनसे भी मार्गदर्शन के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी पतंजलि स्वाभिमान भारत से जिला महामंत्री हैं और आपने काफी सारी सहयोग कक्षाएं चलवाई हैं और कई साधकों को सहयोग शिक्षक बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आदरणीय बहन नीलम शर्मा। ओम सभी को। आदरणीय भाई अरोड़ा जी, आदरणीय बहन उषा जी, आदरणीय भाई रवि जी, आदरणीय बहन आरती जी और सभी सम्माननीय बहन भाई जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे ज्यादा नामों की जानकारी नहीं है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अनुशासन के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। और आज जो रवि भाई जी ने प्राणायाम की एक एक बारीकी को समझाया, एक एक पॉइंट पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि किस काम को, किस सांस को कहाँ रोकने से हमें क्या फायदा होता है। बहुत सुंदर है। सुनते हैं और सुनने के बाद अपनी क्लास के बाद भी थोड़ा सा इस पर आ जाता है के बारे में अभी बहुत। बहन जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। चलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई है आदरणीय बहन जी, तो आदरणीय जी हमारे उपस्थित हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस योग साधना के समापन से पहले शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम हमेशा सच बोलें, हमें कभी क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस योग साधना के बाद प्रतिदिन की तरह आज भी चर्चा का कार्यक्रम आरंभ होगा। जो साधकगण, शिक्षकगण चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, वो रुकें, उनसे निवेदन है। और जो जाना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनका पुनः धन्यवाद। और चर्चा के लिए मैं आदरणीय सर जी से निवेदन करता हूं आगे चर्चा का संचालन के लिए। धन्यवाद सर जी। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा के लिए। और चर्चा का प्रारंभ आज हम लोग
थोड़ी देर ताली बजाकर प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर ताली बजाएंगे जिससे कि कुछ ऊर्जा हमारे अंदर संचरण हो जाए और उसके पश्चात थोड़ी सी चर्चा करें। चलिए करिए। सर जी एक बात कहनी थी मैंने। बोलिए। जो हमने चर्चा का जो कार्यक्रम आरंभ किया था तो पहले दिन हमने परिचय लिए थे, तो मैं काफी हमारे साधक उस समय उपस्थित थे, लेकिन लगता है कुछ साधक हमारे रह गए थे जिनका परिचय नहीं हो पाया था। तो जो साधक हमारे रह गए थे उनका परिचय ले लें। चलिए चलिए ठीक है। सबसे पहले हमारी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी, ये अपना परिचय नहीं दे पाई थी। वो तो आपने दे दिया था ना। नहीं, मेरा परिचय तो आप अपना पत्नी देवी गुप्ता के रूप में ही देते हो हमेशा। हाँ, आपने परिचय दे दिया था उस दिन। इन्होंने दिया था ना मेरा परिचय। जी जी अपने आप दे सकते हैं। तो उतना काफी है। गुप्ता जी कुछ विशेष चाह रहे होंगे आपसे। मैंने गुप्ता जी से शिकायत की थी एक्चुअली कि जब भी मेरा टर्न आता है तो आप जो है मेरा सब तो खुद ही बोल देते हैं। जैसे उस दिन भी बात हो रही थी लेडीज की खाना पीना बनाने की, क्या बनाना है नाश्ते में, तो गुप्ता जी मेरे से कह रहे थे बोलो कि पकौड़ी बनानी है। तो मैं कह रही थी कि कुछ चीजें तो मेरे ऊपर भी छोड़ दिया करो ना, आपके क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहती हैं हाँ जी क्या बनाना है, हमने कहा जो आपका मन करे। नहीं, हमारे यहाँ तो सर ऐसा होता है कि अगर मैंने पराठे बनाने के लिए तवा रखा है गैस पे, उस समय ऑर्डर पहुंचेगा कि आज आलू की कचौड़ी खाने का मन है, तो वो तवा उतार के रखा जाएगा, बाद में आलू को तैयार करके उसके बाद कचौड़ी बनेगी। अगर ये कहा जाए कि ये कल बन जाएगा तो साहब जी का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि हमारे साहब जी खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन है। तो आज की चर्चा का विषय भी तो यही था ना, उसी पर ही बोल दीजिए आप। ये था पत्नी के ऊपर बोल रहे हैं। उसी पर। चलिए गुप्ता जी परिचय कराइए। हाँ जी, जो साधक उस दिन अपना परिचय नहीं करा पाए थे वो कृपा करके एक एक करके अपना परिचय दें। सबसे पहले विनय जैन जी। विनय जैन जी का हो गया था परिचय? हो गया था जी। हो गया था, अच्छा। तो जिन साधक का परिचय नहीं हो पाया था वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। लक्ष्मी जी का हाँ, लक्ष्मी पांडे जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मी पांडे। हम लोग पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पांडे जी सेक्शन ऑफिसर रहे टेलीफोन डिपार्टमेंट में, और वहां से वो रिटायर हो गए। अब हम लोग न्यू उस्मानपुर में अपना बना लिया, इधर आ गए और सर जी ने हमें योगा में आमंत्रित किया। बहुत अच्छी बात, हम योग से जुड़े, हमारी पूरी फैमिली हो गई योग की। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी पूरी परिवार है। धन्यवाद। कोई और साधक? नहीं, सर जी हो गया सबका परिचय, अब कोई और तो नहीं है और हमारी चर्चा को हम आरंभ कर सकते हैं। जी चलिए आपसे ही प्रारंभ करते हैं। आप ही प्रारंभ कीजिए। कुछ ताली बजाने की बात कर रहे थे आप? हाँ जी बाद में बजा लेंगे जी, आप बोल लो आज पहले। हाँ जी बाद में बजा लेंगे फिर। आप पत्नी के ऊपर बोलो जी, स्टार्ट करो। आज सर जी बोलेंगे। नहीं, मैंने तो कल थोड़ा सा हिंट दे दिया था आपको। तो आज मैम कहाँ गई? मैम को बुलाइए ना। मैम थोड़ा सा बिजी होंगी। नहीं मैडम बैठी हैं तो बोलिए। तो जरूर बैठी हूँ। मैम आपके अपने बताइए, कल सर जी ने तो बता दिया। हाँ, मेरे को तो उन पतियों से बहुत शिकायत है कि जब महिलाएं इतनी गर्मी के अंदर खाना बनाकर टेबल पे लगा देती हैं
और पति जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम्म। खाना सामने रखा है, मोबाइल पे लगे हुए हैं। अरे हम गरम गरम खाना बना के लाए हैं, हम गर्मी में इतना मर गए हैं, आप बैठे हुए हैं मोबाइल। तो ये सबसे बड़ी शिकायत है कि ये मोबाइल हटना चाहिए। 1 घंटा कम से कम मोबाइल को विराम दो, और 1 घंटा तो कम से कम परिवार के साथ बैठ के अच्छे से खाना खाओ और बैठो। कम से कम रात का डिनर तो जरूर साथ में होना चाहिए। वैसे तो हम तीनों टाइम इकट्ठा खाते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि सर मोबाइल में लगे रहते हैं, चाहे वो नाश्ते का टाइम हो चाहे दोपहर का हो। तो ये शिकायत दूर होनी चाहिए आप सभी के माध्यम से। ठीक है जी, दूर। आज की साधना आरती जी और रवि जी के लिए बहुत सुंदर रही। जहां देखिए रवि जी, जहां पति और पत्नी एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं ना, तो वो साधना तो वैसे ही बहुत सुंदर हो जाती है। तो आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद रवि जी, आरती जी। आप हमेशा ही ऐसे साथ अपने सहयोग बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे के कार्य में सहायता दें, तो आप बहुत जल्दी ऊपर पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा मेरा आशीर्वाद आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी चर्चा इतनी ही है, बाकी आप आगे चलें। लक्ष्मी पांडे जी। जी सर जी। पांडे जी के बारे में बोलिए कुछ। सर जी हमारे पांडे जी तो बहुत ही सिंपल सोबर, बहुत अच्छे हैं। उनको मतलब खाने के तो शौकीन है, बाकी उनको कभी गुस्सा नहीं आता है। मैं ही जोर से बोल देती हूँ, लेकिन पांडे जी हमारे कभी गुस्से में नहीं बोलते। नहीं, वो आप बोलने नहीं देती। बहुत अच्छे हमारे पांडे जी, कभी गुस्सा नहीं आया उनको, जिंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब योग के माध्यम से मेरा गुस्सा खत्म हो गया। ये आपकी कृपा है। बाकी धन्यवाद। कभी कोई चीज के लिए उन्होंने रोका नहीं, खाने पीने, आने जाने, पहनने के लिए। बाकी बहुत सिंपल सोवर है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बीती है। भगवान करे सभी लोगों की ऐसी आगे चलती रहे, जैसे हमारी चली है, भगवान करे सबकी अच्छी चले। मेरा ये आशीर्वाद। धन्यवाद सर। भाई आरती भाई, आरती जी। रवि जी। वो है नहीं सर, लगता लेफ्ट हो गया सर। लेफ्ट हो गया। चलिए मल्होत्रा जी, आप बोल दीजिए कुछ। सर नमस्कार सबको। नमस्कार सर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली जैसे बोलते हैं कि आदमी की उन्नति में जैसे औरत का योगदान होता है उसकी भाग्य रेखाओं का, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब तक मेरी शादी नहीं थी, मैं अनमैरिड था, तो मैं बहुत से एग्जाम ट्राई कर रहा था, पर सफलता कम मिल रही थी, मतलब मुझे लगा। और मेरी शादी के बाद, हालांकि अभी उसके लिए मैं पर शादी होने के बाद मुझे काफी सफलताएं मिली। तो ये लगता है कि भगवान दिया हुआ एक वरदान होता है जो स्त्री के रूप में मिलता है। लक्ष्मी जैसे कहते हैं, लक्ष्मी आती है। तो इस तरह की बातें मुझे अपने लाइफ में लगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ना मेरी, वही अब आसक्ति भी वही है। तो वो हमेशा मतलब पिलर की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ रही। मैं थोड़ा सा इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं जितना मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है, उमा जी हमारी। तो उससे मुझे हमेशा बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। कभी भी इस तरह की सिचुएशन होती है जब कभी मैं मेंटली थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ किसी भी चीज में, तो उसका बहुत बड़ा साथ रहता है। यही कहना चाहता हूँ सर। बढ़िया। कोई इंटरेस्टिंग बात, कुछ ऐसी बात करती हो जो आपको पसंद ना आती हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा तो होता तो है सर आप अभी मैंने आज ना खाना वाना खाना है ना, ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ करना है। ब्रेकफास्ट करना है, खाना वाना खाना है सर। ज्यादा ऐसे मत पूछो सर, पास ही है। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं फोन कर दूंगा उमा जी को। ऐसी ऐसा कह रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सही बताऊं ऐसा कुछ नहीं। सर जी इस मामले में आज एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी। कुछ ऐसा बताओ कि जो आप, कोई चीज आपको पसंद हो, उनको ना पसंद हो, आपके विपरीत जाती हो वो।
सर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है, मैं सही बताऊं, मैं आपने बोला सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा ऐसा कुछ होगा सच में। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, आवाज जो है थोड़ी गड़बड़ हो रही है, शायद नेट की वजह। जैसे मेरा है कि मैं एप्पल बहुत पसंद करता हूँ, मेरी पत्नी को आम, रसीले आम बहुत पसंद है। इसी तरीके की कुछ चीजें आपके साथ भी होंगी ना? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो, हमारी सब पसंद एक जैसी है, कोई खास अंतर नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मुझे लग रहा है मल्होत्रा जी ना थोड़ा डर के बोल रहे हैं, साथ में खड़े नहीं हैं नहीं सर डरने की कोई बात नहीं वैसे, पर मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा ना। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इस तरह से रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। विष्णु जी, या और कोई कुछ बोलना चाहे इस पर तो बोल सकता है, प्लीज। विष्णु जी आप ही बोलिए। अभी मैं हृदय के भावों को व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन गूगल से कुछ सर्च करके कुछ शब्द मैंने ढूंढे हैं अपनी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी के बारे में, और वो शब्द ऐसे हैं जो मेरे दिल से निकले हुए हैं। सिंगल जिंदगी से निकलकर जब व्यक्ति शादी के बंधन में बंधता है तो उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में एक खास इंसान दाखिल हो जाता है, और वो है उसकी पत्नी। जी हाँ, पत्नी के बिना पति अधूरा है। एक पत्नी अपने पति का हर मुश्किल घड़ी में साथ देती है और अपनी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से पूरा करती है। इसीलिए पत्नी को भी खास अनुभव कराना पति की भी जिम्मेदारी है। अगर कभी मुझसे कहा जाए कि तुम में और अपने सपनों में से मुझे किसी एक को चुनना है, तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना ही मेरा एकमात्र सपना है। तुमने मेरे पूरे अकेलेपन को अपने अंतहीन प्यार से भर दिया है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में मैंने पाया है। हर सफल के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जिसने भी ये कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मेरी अभी तक की सारी सफलता के पीछे तुम हो। आया है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ये जानने के लिए खुद को सोचता हूँ कि कभी मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्योंकि लाइफ में इतनी परफेक्ट वाइफ को पाना कल्पना से भी परे है। जैसे जरूरत है दिन को सूरज की और रात को चांद की, वैसे ही मुझे जरूरत है आपकी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मेरी बस बहुत प्यारी पत्नी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी, आई लव यू। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, जैसे इन्होंने शिकायत की कि कचौड़ी बहुत पसंद करते हैं, तवा तुरवा देते हैं, पराठे बनाने का मन हो। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं किसी तरह की घबराहट, किसी प्रकार की चिंता कि भी पता लगा अभी मैंने कुछ बोला तो भी बाद में नाश्ता भी नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है नहीं, ना? ऐसा नहीं है सर, हैं? ऐसा नहीं है। वो तो ये एक सबके मजाक वाली बात थी। बाकी खाना हमारे यहाँ वही बनता है जो ये कहते हैं। ये कहते हैं कि बेटा कहता है। अच्छा, चलिए। ऐसा है कि जो जब माहौल बिल्कुल एकदम ठीक ठाक रहता है तो मुझे इनको छेड़ने में आनंद आता है। मैं कभी किसी बात पे इनको छेड़ता हूँ और ये थोड़ी इरिटेट होती हैं, तो उसके बाद मुझे जो है अच्छा लगता है, शांति मिलती है अच्छा इनको। लगता है, मन को शांति मिलती है, लेकिन बाद में मैं उनको बना के लेता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बात नहीं है कभी तो बना।
चलिए, बहुत सुंदर चर्चा, लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इस चर्चा में जो बातें हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, हंसी वाली थोड़ी सी हो तो ज्यादा बेटर है। ऐसा ना हो कि वही योग वाले ज्ञान उपदेश हम लोग बांटते रहें, थोड़ा सा हंसी वाली बात भी हो। चलिए समापन करते हैं इसका। चलिए 5 बार ताली बजा करके प्रारंभ करेंगे। और 3 बार बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। नमस्कार। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हैं आदरणीय सर जी का, सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।